नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर एक बयान के कारण विवाद शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा मामला क्या है और ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और किस कारण शुरू हुआ और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर अपने वीडियो की रूपरेखा पर बात करें तो यहाँ पर हम 3 मुख्य टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिनका नाम सोरोस कहा जा रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके कारण विवाद शुरू हो गया है, इस बात को हम समझेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो ये हो गया कि यहाँ पर कांग्रेस और जो ये अमेरिका के निवेशक हैं, अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम सोरोस कहा जाता रहा है, इनका और कांग्रेस का क्या संबंध है, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मज़ेदार टॉपिक है, वो ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इनको बूढ़े, अमीर और खतरनाक व्यक्ति क्यों कहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी के मामले पर ये बात कौन कह रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सोरोस कह रहे हैं कि अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर जो ये मामला है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि अडानी का मामला कहाँ से शुरू हुआ, कि अमेरिका की जो ये रिपोर्ट आई थी हिडेनबर्ग वाली, तो यहाँ से जो है कि अडानी के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हुई। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इतना बैकग्राउंड तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि भारत में 2024 में क्या है, चुनाव है, और इसको लेकर के मोदी की छवि को खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जैसे सबसे पहले हिडेनबर्ग की रिपोर्ट, और दूसरी बात बीबीसी वाला विवाद, और तीसरा जो है कि इनकी जो है विवादित टिप्पणी। तो ये विवादित टिप्पणी अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप बीबीसी और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट की सारी बातें जान चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि अडानी के मामले पर मोदी चुप हैं, लेकिन मोदी को विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। मतलब ये इनको गुलाम के तौर पर देख रहे हैं कि तुमको जवाब देना होगा। तो यही बात एस जयशंकर साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो आज भी सभी लोगों पर लागू होगी। तो उसको अभी हम लास्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके बाद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे टिप्पणी की, मोदी और जो बिजनेस टाइकून अडानी हैं ये एक दूसरे के करीबी सहयोगी हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा है। अगर अडानी का उत्थान होता है तो इससे मोदी का भी उत्थान होगा, ये बात इन्होंने कही। अब इसके बाद जो तीसरी लाइन जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने ये बात कही कि जब मोदी इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो इनकी जो राजनीतिक मजबूती हुआ काफ़ी कमज़ोर होगी और भारत में संस्थागत सुधार होंगे। और इसके साथ इन्होंने एक लाइन और ऐड की जिससे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि मुझे भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद है, अर्थात इन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो यही बात एस जयशंकर साहब ने आगे स्पष्ट की है। तो यहाँ पर बताया गया। इसके साथ साथ तो अगर अब हम सेकेंड अपना टॉपिक शुरू करें, सेकेंड टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो हमारे देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ओल्डेस्ट पार्टी, उसने इस टिप्पणी से खुद को दूर रखा, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने एक फोटो साझा की और यहाँ पर बहुत सी बातें इनके समक्ष प्रस्तुत की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलील सेट्टी की एक तस्वीर साझा की। ये सलील कौन है, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं, और जो है कि सलील और राहुल गांधी का संपर्क भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और इसके साथ साथ 2-3 प्रश्न और खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि कांग्रेस के रिश्ते पर सवाल यहाँ पर उठने लगा है कि सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि सलील CAA के प्रोटेस्ट में भी शामिल थे, और इसके साथ साथ फाइजर और मॉडर्ना सलील ने इन दोनों जो टीके हैं इनकी वकालत की थी। तो ये पूरा मामला है। तो ये सभी बातें यहाँ पर इनके ट्विटर को
मतलब खंगाल करके सामने लाई जा रही हैं। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी ने इन्हें आर्थिक युद्ध अपराधी कहा और यहाँ पर बताया, इन्होंने भी आरोप लगाया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने की घोषणा की। जो इनका बयान है उससे ये भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसको नष्ट करने की ये कोशिश करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब हम जयशंकर साहब की बात को अगर यहाँ पर गौर करें तो इन्होंने आगे इस बात को ज़्यादा स्पष्ट तौर पर बताया गया है। यहाँ पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो ये सोरोस जी हैं इनको ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बात स्पष्ट की, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सोरोस के अनुसार इन्हें ऐसा लगता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। और इसके साथ साथ जयशंकर साहब ने कहा कि इन्होंने लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने की योजना बनाने का आरोप लगाया, जो कि निश्चित नहीं है और हास्यास्पद सुझाव भी है, ऐसा कहीं पर नहीं हुआ। तो इन्होंने ये जो बात कही इससे जो है कि जयशंकर साहब ने इनकी तीखी आलोचना भी की। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने कहा कि कश्मीर पर जो है कि इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, यहाँ के मुसलमानों को दंडित कर रहे हैं, इस टाइप की बहुत सी बातें इन्होंने कहा जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है, मतलब निराधार है। वही बात जयशंकर साहब ने यहाँ पर स्पष्ट किया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब ने कहा कि भारत उन देशों में नहीं है जहाँ चुनाव के नतीजों को अदालतों में चुनौती दी जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जनता, मतलब जैसे मोदी जो है चुनाव, भारत में क्या हुआ, चुनाव हुआ और उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप इन्हें अलोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की श्रेणी में किस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ तक का पूरा मामला था और ये सभी टिप्पणियां थी जिनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।